नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म बसंत जी के सहयोग से देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला स्थित झंझारपुर के समकक्ष ये एक ग्राम है। इस ग्राम का नाम दीप है। दीप गोधनपुर के पास का एक इलाका है और आप अगर इस साइड से आते हैं तो सुखेत 1 किलोमीटर लिखा है। उसके बाद ये एक कोचिंग संस्थान है, जिस कोचिंग संस्थान का नाम काजिम स्टडी पॉइंट है। हम यहाँ क्यों आए हैं, आप सभी को हम तफसील से सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। बिहार बीएसईबी का रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, यानी 1 से 2 महीना पहले इंटर का रिजल्ट आया है और उसके बाद 3 दिन पहले मैट्रिक का भी रिजल्ट आ चुका है। और ये एक ऐसा कोचिंग संस्थान है मधुबनी जिला में। इस शिक्षण संस्थान के द्वारा कई टॉपर्स लगातार 2 या 3 वर्षों से लगातार ये कोचिंग संस्थान देते आ रहा है। यहाँ के संस्थापक जो हैं वो काजिम जी हैं, उन्हीं के नाम पे ये कोचिंग संस्थान है, जो आप बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं। और इस बार भी यह कोचिंग संस्थान बिहार बोर्ड को, मधुबनी जिला को टॉपर्स दिया है। हम आगे चलेंगे और आप सभी को उन तमाम टॉपर्स से भी बातचीत कराएंगे जो अभी इस कोचिंग संस्थान के साथ साथ मधुबनी जिला में नज़ीर साबित हुए हैं, उन बच्चों के लिए जो आगत बोर्ड के बच्चे हैं। और अभी हम क्लास जा रहे हैं और आप सभी को सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कितनी मेहनत से, और यहाँ के संचालक का कितना मेहनत है इस रिजल्ट को लाने में, और कितना नंबर यहाँ का हाईएस्ट है। उन तमाम चीज़ों से आप सभी को अभी रूबरू कराएंगे, संचालक से भी बातचीत करेंगे। बहरहाल ये होता क्या है कि जब कोई संस्थापक या कोई टीचर लगातार मेहनत करता है और उसका मेहनताना अगर इस तरीके से सार्थक निकल जाता है तो उसे पढ़ाने में, उसकी मनोबल में इजाफा भी होता है। और लगातार अगर कोई भी कोचिंग संस्थान टॉपर्स देता है तो वास्तव में उसकी पढ़ाई की शैली और शैक्षणिक जो शैली होता है वो बेहद ही उत्कृष्ट होता है। और उसी उत्कृष्टता में ये काजिम स्टडी पॉइंट है जहां हम आए हैं। अब आप आगे आइए, जहां हम आए हैं और ये यहाँ के संचालक हैं, कोचिंग संस्थान यही चलाते हैं। और ये बच्चे का जो आप तादाद यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले सर बेहद स्वागत हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ के संस्थापक हैं, इन्हीं के द्वारा ये कोचिंग संस्थान जो है वो संचालित होता है। और कितने दिनों से ये कोचिंग संस्थान आप चला रहे हैं? ये हम करीब 5-6 साल से चल रहा है, क्योंकि 2015 से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, बस वही 7 साल 2015 से आपने किया है। और माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपको बताया कि 2 या 3 वर्षों से ये कोचिंग संस्थान है, लेकिन नहीं, ये 2015 से चला रहे हैं। और 2015 से ही लगातार आप टॉपर्स दे रहे हैं बिहार को, मधुबनी जिला को। बिल्कुल बिल्कुल। 2015 से हमने जो काम किया उसमें मुझे अपने आप पे विश्वास था कि बच्चे लोग अच्छे करेंगे। तो ये साकार हो रहा है मेरा सपना, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमारे बच्चे अच्छे करेंगे और स्टेट तक मेरा नाम ले जाएंगे। तो इस बार जो अभी बिहार का जो बीएसईबी 10th का जो रिजल्ट आया है उसमें यहाँ का सबसे ज़्यादा टॉपर, मतलब सबसे अंक किस बच्चे ने लाया है और कितना लाया? महबूब आलम लाया है, जो कि 417 मार्क्स लाया है। ठीक है, 417 यहाँ का हाईएस्ट। हाँ हाईएस्ट है यहाँ पे, बाद? जो कि इस पंचायत में सबसे हाईएस्ट है अभी फिलहाल। ठीक है, उसके बाद खुशबू कुमारी है जो कि 414 मार्क्स लाई है। ठीक है, जो कि अपने स्कूल में टॉपर रही है। अच्छा, किस स्कूल की? UMS गोधनपुर +2 हाई स्कूल हो गया है। मैं आपसे फेसबुक पे जुड़ा हूँ और देखता रहता हूँ कि आप डिजिटल क्लास भी लोगों के बीच, छात्रों के बीच आप रखते हैं। तो आपका जो पढ़ाई का जो एक सिलसिला है, उस सिलसिले में आप इस बार जो आपने टॉपर दिया है, कितना मेहनत होता है आपको बच्चे को इस तरह से उत्कृष्टता से उसे उत्तीर्ण करवाने में? जी बिल्कुल। हमने यहाँ पे 2018 से डिजिटल क्लास देना स्टार्ट किया था। अच्छा। ठीक है, तो बहुत अच्छा। उसके बाद इसका जो बच्चे में जो कैपेसिटी, जो ग्रहण करने की क्षमता जो है वो और बढ़ा। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि रिजल्ट देख करके मुझे ऐसा लगने लगा कि बच्चे लोग और अच्छा कर रहे हैं। इस तरह से रिजल्ट भी अच्छा आने लगा। और इसमें जो मेरा कंटेंट तैयार करना होता है वो हमने सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग को अगर अच्छा देना है, हाँ, क्योंकि बच्चे को अच्छा करना है तो उसके लिए मुझे घर पे 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी करना होता है कि मुझे किस तरह से समझाना है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल क्लास देना है उसके लिए कंटेंट भी तैयार करना होता है मुझे, क्योंकि सीधे सीधे तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको है ना वीडियो के थ्रू दिखाना है, तो उसके लिए कंटेंट भी तैयार करना होता है। लेकिन फिलहाल अभी इस साल जो है ना ये डिजिटल क्लास नहीं दे पाए,
कारण ये कि मेरा सिस्टम चोरी हो गया इस बार। अच्छा, ठीक है। इस बार इनकी, हाँ, आपने फेसबुक पे भी वो नोटिस पोस्ट किया किया था था। कि ठीक है। इनका जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, जिस बच्चे को, इन तमाम बच्चों को उस चीज़ से वो सिखाते थे, नई नई चीज़ों को सिखाते थे, खुद अध्ययन अध्यापन करते थे, घर पे जाकर के इनको पढ़ना होता है, और इस तरीके से अपना में तैयार होना और उसके बाद सकारात्मक मेहनत आना, मिल जाना, कहीं ना कहीं आपके मेहनत को ये सफल करता है, ये रिजल्ट इस तरह जी का। बिल्कुल। और ये सबसे ज़्यादा नंबर तुम लाए हो, क्या नाम है आपका? महबूब आलम। बैठ जाओ। महबूब आलम, कितना नंबर है? 417। किस स्कूल के हो? केजरीवाल +2 हाई स्कूल। केजरीवाल +2 हाई स्कूल के ये स्टूडेंट हैं, और इस बार 417 नंबर ला करके मधुबनी जिला में टॉपर्स के श्रृंखला में अपने आप को आपने स्थापित किया है। जी। क्या सिलसिला होता है जब आपने 417 नंबर लाया? आगत जितने भी 10th के विद्यार्थी हैं, वो आप जो अभी इस साक्षात्कार में बोलिएगा, उन लोगों पे बेशक उसका असर पड़ेगा, और वो लोग भी आप ही लोगों के जैसे तैयारी करेंगे। उसके बाद वो लोग भी अपने जिला बिहार का नाम रोशन करेंगे। सिलसिला क्या होता है आपके पढ़ाई का? आपने किस तरह से पठन पाठन किया? सर ने कितना मदद किया? क्लास से कितनी मदद आई? सर ने तो बहुत मदद किया। हम रमज़ान के बाद 8 महीना पढ़ाई चालू किए, बहुत सीरियस से पढ़ाई किए हैं 8 महीना। अच्छा। बहुत मेहनत किया, सर ने बहुत गाइड बना के दिया, उससे बहुत क्वेश्चन मिला है, इसलिए 417 नंबर कितने आए। घंटा पढ़ते थे आप? हम घर पे कम से कम शुरू में पढ़ते थे 12-14 घंटा, लास्ट में 8 घंटा करीब पढ़ते थे। शुरू मतलब शुरू में जब पढ़ाई चालू जब किए थे आपने सर के पढ़ाई शुरू की? हाँ। हाँ। और उसके बाद? उसके बाद जब 3-4 महीना बाद तो 8 घंटा पढ़ाई किए हैं। और आपका नाम क्या हुआ? महबूब आलम। ये महबूब हैं, इन्होंने बताया कि क्या मतलब, एक तरह से लोगों का कहना होता है जब कोई इस तरह का नंबर लेके आता है तो हम इतने से इतने घंटा पढ़ते हैं। तुमको लगता है कि इतने से इतने घंटा पढ़ना, बेशक ये तुम्हारा अपना एक सिलसिला होगा 8 से 9 घंटा पढ़ना, एक विद्यार्थी को, जो नवीन विद्यार्थी अब 10th में आएंगे, उनके लिए आपका क्या कहना होगा कि वो किस तरीके से पढ़ाई करे? जो आपने 417 नंबर लाया है, वो 450, 62, इससे भी ज़्यादा नंबर लाए। मैं कहता हूँ शुरू से ही पढ़े, कम से कम 4-5 घंटा, 4-5 घंटा पढ़े शुरू से, कभी पढ़ाई रोके नहीं। मैथ में कितना नंबर है? मैथ में 87 नंबर। 87 नंबर बताओ जरा, जितना जितना नंबर आया है। मैथ में 87 है, हिंदी में 89, साइंस में 80, सोशल साइंस में 83 है, उर्दू में 78 है। अच्छा। और ये दोनों भी यहाँ की टॉपर्स हैं। और आपका नाम? खुशबू कुमारी। कितना नंबर लाई हो इस बार? 414। 414। यस। और आपका नाम? अंजनी कुमारी। अंजलि और खुशबू हैं, ये भी अंजनी सर। अंजनी और खुशबू किस स्कूल की हो? हाई सेकेंडरी स्कूल सुखेत। ये सर मैं भी हाई सेकेंडरी स्कूल सुखेत की हूँ। क्या सिलसिला, जो प्रश्न इनके साथ था वही प्रश्न आप लोगों के साथ ही है? क्या सिलसिला क्या था पढ़ना? सर शुरू से ही मेहनत कर रहे थे, और सर का भी बहुत सहायक रहे, मेरे पेरेंट्स भी बहुत सहायता किए हैं। और तो कितना नंबर आया है सब विषय का, जरा बताइए। मैथ में 90। अच्छा। हिंदी में 88। साइंस में 87। सोशल साइंस में 72 और मैथिली में 77। तो नवीन जो बच्चे हैं जो 10th में आएंगे, फर्स्ट डिवीज़न तो सभी लाता है, मतलब एक जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, वो फर्स्ट डिवीज़न का तो सपना संजोते ही हैं, लेकिन उस फर्स्ट डिवीज़न में भी अगर तुम लोगों के जैसे उत्कृष्ट नंबर लाएं तो क्या उनको किस विशेष प्रकार की क्या मेहनत करना पड़ेगा उन्हें? सर हम सब बोलते हैं सबसे पहले शुरू से ही वो मेहनत करें, पढ़ाई में हल्का भी, कभी ज़्यादा मेहनत नहीं, कभी कम मेहनत नहीं। वो मेहनत अपने आप से, मतलब जैसे उनको ज़्यादा भी लगे हम ज़्यादा ना करें, वो अपने मन से पढ़े और पढ़ाई पे ज़्यादातर ध्यान दे, और जो सर बोले उनका आज्ञा का पालन करें और उनके हिसाब से पढ़े। सबसे भारी विषय तुम्हें कौन सा लगा? सबसे भारी तो मुझे मैथिली लगता है। मैथिली? हाँ। और आप, तुमको? हमें सोशल साइंस। सोशल साइंस में कितना आया है? 76। 76। और तुम्हें मैथिली में? 77। और उसमें तुमको डर लगा? हाँ, क्यों डर लगा? क्योंकि मैथिली पढ़ने में फिर उसको याद करने में प्रॉब्लम होती है। और आपको इसलिए कितना मार्क आया है? मैथिली में नहीं पूरा? पूरा 414। और 400? 406 मुझे।
406 और 14 और ये 17 हैं इस स्कूल और इस पंचायत में सबसे ज़्यादा इन लोगों का नंबर है। और ये भी जितने भी आप बच्चे देख रहे हैं वो सभी सफल बच्चे हैं और इस कोचिंग के माध्यम से इन लोगों का अच्छा मार्क आया है और ये लोग अपने पंचायत का नाम रोशन किए हैं। और यहाँ ये इस काजिम स्टडी पॉइंट में हम, क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान खातून। काजिम स्टडी पॉइंट में ये सभी बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पे मैं कितना नंबर आया है आपको? 340। 340 नंबर आया है, बेहद ही अच्छा नंबर है। और क्या सर किस तरह से पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, समझाते भी हैं और हम सब समझते हैं। जो सर पढ़ाते हैं वो हम घर पे जाकर पूरा करते हैं। और डिजिटल क्लास पे कितना असर पड़ता है स्टडी पे? डिजिटल क्लास भी कराते हैं ना? हाँ, तो डिजिटल क्लास में ज़्यादा समझ में आता है या ऑफलाइन क्लास में? डिजिटल क्लास में। तुम्हें डिजिटल में या फिर ऑफलाइन बोर्ड पे जो समझाते हैं उसमें आता है या फिर डिजिटल में आता है? डिजिटल में आता है। डिजिटल में आता है, लेकिन डिजिटल दुर्भाग्यपूर्ण इनकी चोरी हो गई, तो फिर अभी तो ऑफलाइन ही करते होंगे? यस। डिजिटल भी ऑफलाइन ही होता है, लेकिन कहने का मतलब अभी ये बोर्ड पे पढ़ाते हैं और इससे पहले प्रोजेक्टर पे पढ़ाते थे, वही ना? कितना Yes, नंबर sir. आया है आपको? 288। ये सेकंड डिवीजन है इनका। और तुम्हें कितना नंबर आया है? 307। 307। कैसा होता है काजिम सर का जो पढ़ाने का जो ये एक सिलसिला होता है, वो पढ़ाते हैं, ये कितना हद तक तुम लोगों को समझ में आता है? बहुत ही हद तक, यानी सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? शमसुल। सर का जो पढ़ाने का स्टाइल है, क्या उससे तुमको समझ में आता है? हाँ, सर का पढ़ाने का बहुत कितना नंबर आया है? 317 नंबर है। 317 नंबर आपको आया है। तो कहाँ से हैं आप? सुखेत। सुखेत से हैं। 317 नंबर ला करके और आपने फर्स्ट डिवीज़न लाया है। किस तरह से सर समझाते हैं? मैथ कितना से कितना बजे तक पढ़ाते हैं? मैथ करीब 1.5-2 घंटा पढ़ाते थे सर। 1.5 से 2 घंटा। मतलब शुरू तुम लोग स्कूल कोचिंग कब आते थे और कब जाते थे? कितना ड्यूरेशन रहता था? कोचिंग का टाइम हाँ। करीब 8 से 12 बजे तक, 12:30 बजे 8 तक, से 12 बजे तक पढ़ाते थे। 12:30 1 बजे। और उसमें मैथ भी पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं? हाँ, सब किस 2 ही 3 विषय पढ़ाता था एक दिन में। नहीं, मतलब सब कुछ पढ़ाते हैं, सोशल हाँ, साइंस भी सब पढ़ाते विषय हैं? पढ़ाते हैं। हैं? हाँ, तो पढ़ाने का कैसा होता है, स्टाइल कैसा होता है, समझ में आता है या नहीं? पढ़ाने का बहुत ही अच्छा स्टाइल है, क्योंकि सर अपने से खुद गाइड बनाते हैं, मार्केट के भरोसे नहीं रहते हैं, उससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन टकराता है। मतलब अपने से स्टडी करते हैं। उन्होंने बताया ही कि मैं खुद स्टडी करता हूं घर पे और उसके बाद इन लोगों को पढ़ाता हूं। एक अच्छा अध्यापक होने का सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि घर पे जाना और उसके बाद गेट गैस ज़्यादा नहीं देते हैं, खुद से बनाते हैं। खुद से गेट गैस सब भी बनाते हैं, मार्केट भरोसे नहीं रहते हैं। सही बात है ये। जी। गेट गैस तुम लोगों को खुद से ये देते हैं स्टडी हाँ। करके? हाँ। तो ये तुम लोगों को गेट गैस से जो खुद ये बना करके देते हैं गैस और गाइड, वो ज़्यादा पुख्ता होता है या फिर मार्केट से किसी भी पब्लिशिंग हाउस का ले लेना, पब्लिशर का लेना, वो ज़्यादा पुख्ता होता है या फिर सर जो बना के देते हैं वो? सर जो बना के देते हैं मुझे वो होता है क्योंकि वो खुद से स्टडी करके हाँ। रखते हैं। 90% क्या चीज़? उसमें से करीब 90% मिल जाता है। ये सभी बच्चे हैं, इन्होंने तमाम बातों को आप लोगों के सामने में रखा है। हम अभी दीप में हैं और ये काजिम जी हैं, इन्होंने ही बताया कि हम स्टडी करते हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि सर स्टडी करते हैं और खुद गेस और गाइड बनाते हैं और उसके बाद हम लोगों पे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका 90% असर देखने को मिलता है परीक्षा में। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने जब क्लास स्टार्ट किया था तभी से मैंने सोचा था कि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो, क्योंकि प्रत्येक साल सिलेबस भी थोड़ा मोड़ा चेंज होता ही रहता है और क्वेश्चन का मोड भी थोड़ा चेंज होता रहता है, तो इसीलिए मैंने पहले से विचार लिया था कि जब भी बच्चे को कुछ कंटेंट दें तो उसको पहले से तैयार करें, और यही मैंने किया। जब भी बच्चे को आते हैं हम क्लास देने के लिए तो मैंने पहले कंटेंट तैयार करते हैं, फिर बच्चे को इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे में कुछ अलग ही ढंग का उत्सुकता मिलती है। तो और क्या जो मार्केट से जो गेस गाइड आते हैं वो उतना पुख्ता नहीं होता? जी, मार्केट में जितने भी गेस गार्ड आते हैं हम कभी भी बच्चे को प्रेफर नहीं करते हैं। कारण ये कि उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। सबसे पहली बात, इतना गलतियाँ होती है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट बिगाड़ देता है
और यहाँ तक कि बच्चे नेगेटिव सोचने लगते हैं टीचर के बारे में, जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने कभी भी बच्चे को मार्केट का गैस गाइड प्रेफर नहीं करते। हाँ, हम जो क्लास में नोट तैयार करवाए हैं उसको, हमने जो क्वेश्चन बना के दिए हैं उसको, इसी को तैयारी करवाते हैं और विजुलाइज करने अगर के लिए। जितने भी बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आपके पास नए बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद आएंगे तमाम जगहों से, और यहाँ पे भी जो गंतव्य बच्चे जो अभी आने वाले हैं उन लोगों के बीच आप क्या प्रतिवेदित नए शिकुपा को करने वाले हैं? जय हिंद। सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह का रिजल्ट हमारे सामने लेके आया है, और सुखेत पंचायत में हमारा संस्थान ने जो परचम लहराया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं गॉड से बच्चों के भविष्य के लिए प्रे करता हूं कि बच्चे और अच्छा करें आगे जा कर के। और साथ ही मैं उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं और आगे सोचते हैं और अच्छे करेंगे, बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमी, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि असफल हो गए हैं और मार्क्स उसको आया है लेकिन अपने आप को असफल समझते हैं। तो मैं उन बच्चे से कहना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और साथ ही मैं उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत किए और फिर भी उसका रिजल्ट में कामयाबी नहीं मिली, तो मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, बड़ी कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, बड़ी कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होके मायूस मत बैठना यार, पा लेती है मंजिल चीटी भी गिर गिर कर कई बार। धन्यवाद। ये यहाँ के संचालक हैं और लगातार 3 शायरी, उत्साहवर्धक शायरी इन तमाम बच्चों के बीच में रखे हैं और इन्होंने कहा है कि असफलता मिली है, वास्तव में किसी को असफलता नहीं मिलती है, जो जितना मेहनत करता है उसे उतना ही मेहनत आना मिलता है। और इसके बाद भी तमाम रास्ते अख्तियार करना इन तमाम सफल, और यहाँ पे तो एक भी बच्चे असफल नहीं हैं, जो बच्चे असफल भी हुए हैं, हाँ, जो मानते हैं या फिर जो यहाँ के नहीं, कोई भी बच्चे अगर असफल हुए हैं तो उनके लिए रास्ता यहीं पे बंद नहीं होता है। इन आप तमाम बच्चों का मुस्तकबिल बेहद सुदृढ़ हो, आप सभी अग्रसर हो और इस कोचिंग संस्थान के बाद जितने भी कोचिंग संस्थान में आप जाएंगे, शिक्षण संस्थान में जाएंगे, अलबत्ता आप मेहनत करें और अपने समाज और अपने कोचिंग संस्थान, अपने माता पिता का नाम ऐसे ही रोशन करें। हम अभी काजिम स्टडी पॉइंट में मौजूद थे और यहाँ पे ये संचालक साहब थे, इन्होंने तमाम बातों को सभी बच्चों के बीच रखा है और ये सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे। कुछ बच्चों ने द्वितीय श्रेणी लाया, किसी ने तृतीय, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे 40 या 41 बच्चों में से 20 बच्चे जो हैं वो फर्स्ट डिवीज़न से अच्छे मार्क से उत्तीर्ण हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सभी को लगे कि हमें इस कोचिंग संस्थान में पढ़ना चाहिए, बेशक आप इस कोचिंग संस्थान में पढ़ सकते हैं। यहाँ के सभी बच्चों ने अच्छा किया है और कमोवेश इस वर्ष ही नहीं, लगातार कई वर्षों से ये कोचिंग संस्थान BSEB बोर्ड में अव्वल आ रहा है और इस बीच जो अभी रिजल्ट आया है उसमें भी इस कोचिंग संस्थान ने अपना परचम लहराया है। कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी बसंत जी हैं और इधर मैं इससे रिपोर्टिंग को फिल्माने झंझारपुर सुखेत कह सकते हैं ना, झंझारपुर सुखेत में मौजूद था, जो दीप ग्राम गोधनपुर के सटा हुआ एक कस्बा है। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अधिकांश लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।